गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने करेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम उसी में रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स देखा था। इसके अंदर रेप्टाइल्स जो हैं 4 सब क्लासेस में डिवाइडेड थी, जिसके अंदर सबसे पहले एनेप्सिडा, पैराप्सिडा, डायप्सिडा एंड सिनेप्सिडा, जिसके अंदर से एनेप्सिडा एंड डायप्सिडा दे आर द लिविंग सब क्लासेस, लेकिन पैराप्सिडा और साइनेप्सिडा ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ऐसे ही सिनेप्सिडा को अगेन ऑर्डर्स में डिवाइड किया, जिसके अंदर स्कॉटिलोसूरिया ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है और चिलोनिया इज द लिविंग ऑर्डर। इसी में डायप्सिडा के अंदर जो लिविंग ऑर्डर्स हैं वो हैं रिंकोसिफेलिया, स्क्वामेटा एंड क्रोकोडिलिया। स्क्वामेटा अगेन सब ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, लेसरटिलिया एंड ऑफिसिडा। तो इनके बारे में जो लिविंग क्लासेस हैं, लिविंग ऑर्डर्स और सब ऑर्डर्स हैं, उनके बारे में ही हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एनेप्सिडा। इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया कि इनके स्कल का जो स्पेस है, फॉसा, इसके बेसिस पे इनको हमने सब क्लासेस में डिवाइड किया था। तो रूफ ऑफ द स्कल इज सॉलिड। द स्कल के अंदर फॉसे जो हैं वो एब्सेंट होते हैं बिहाइंड द आईज। इसके अंदर एक लिविंग ऑर्डर था चिलोनिया। चिलोन मीन्स होते हैं टॉर्टॉइज। अगर टॉर्टॉइज हैं, दे आर कम्स इन द ऑर्डर ऑफ चिलोनिया। जनरल कैरेक्टर्स क्या है कि इसके अंदर बॉडी जो है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड होती है, लेस एलिप्टिकल होती है। बॉडी इज डोर्सली कवर्ड बाय द शील्ड लाइक द कैरापेस और वेंट्रली बाय द प्लेट एंड प्लेस्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं। और द शेल इज एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड आइदर विद द पॉलीगॉन स्क्यूट्स और लेदरीज स्केल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक, लिम्ब, टेल्स आर रेक्टाइल्स and tail is very short. The weak limbs and pentadactyls, and in some marine forms they are modified into pedals. इसके अंदर पेडल्स, अगर वो वाटर में रह रहे हैं तो उनके अंदर ये पेडल्स जो लिम्स हैं वो पेडल के रूप में चेंज हो जाते हैं। इन अडल्ट टीथ आर absent and jaws are covered by the sharpy horny plates. These are there are some characters of Chelonia. The next character is the cloaca opening is longitudinal, made possess a copulatory organ that remain attached to the ventral wall of the cloaca. They are oviparous animal. The temperate region, the Chelonia hibernate regularly. They are hibernative behavior. In the skull, quadrate bone is movable, articulated, monostylic, इनको हम कहते हैं. Thoracic vertebrae and ribs are usually fused with the carapace. Pectoral girdle consists of scapula, long procarodoid and choroid bones. The pelvic girdle is composed of iliac, ischium and pubis, जो कि हम एंडोस्केलेटन के बारे में जब स्टडी करेंगे तब हम इन्हें देखेंगे. इसके अंदर एग्जाम्पल जो इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, दिस इज ट्राइनेक्स, दिस इज चिलोनिया एंड दिस इज डर्मोलिक्स. these are the class subclass this Chelonia. Next is the second living subclass is Diapsida. In case there are two openings in each side separated by the post-orbital and squamatal bones. This is divided into three orders. इसके अंदर एक पहला जो ऑर्डर है रिंकोसिफेलिया. रिंको मीन्स होता है ए बीक और स्नाउट, हेड. तो द जनरल कैरेक्टर रिंकोसिफेलिया के अंदर जो आते हैं, स्किन इज डॉर्सली डल एंड ऑलिव कलर एंड वेंट्रली whitish in color. Dorsal side is covered by small glandular scales, and on the ventral side the scales are transferred into transverse square plates of the large size. Tail is bilaterally compressed and chest with the power of regeneration. At the dorsal side, a median row of erectic spines extend from top of the head to the tip of the tail. The eyes are large with the vertical pupil. The cloaca aperture is a transverse slit. The male lack copulatory organ.
skull is composed of pair premaxilla, nasal, frontal and parietal bone. The quadrate is immovable. The next character of this is vertebrate have a amphicoelous centra with a persistent notochord, is so called the proatlas is present. Almost all the vertebrate possess chevron bones. Abdominal rims are present. Ribs are single-headed and bony. The teeth are acorrent type. Small triangular teeth are present on the maxilla, palatine and mandible bone. Vemurines teeth are present in young, but in adults they are replaced by the pad. The brain is simple with a very well developed parietal organ, third eye. It is called as parietal organ is also called as third eye. The fertilized eggs take over a year to hatch. The example of this order is the Sphenodon punctata and the Gunthari. This is the diagram of Sphenodon. The next second order is Squamata. This is very this shows the skull of these animals bear superior temporal fossa, and maxilla, palatine and parietal are the immovable articulated with the skull, but the quadrate is movable. The lower jaw is composed of several pieces of the bone. Teeth are either acrodont, pleurodont type and are born usually on the maxilla, premaxilla and the palatine. Vertebrates are the procellus type and possess chevron bone. And these ribs are single-headed. Cloaca aperture is transverse-late. One pair of reversible copulatory sacs are present in males, and organ of Jacobson is well developed. They are distributed all over the world. That is called as cosmopolitan. इस स्क्वामेटा के अंदर स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आती हैं, इसीलिए इस ऑर्डर को हमने अगेन दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट सब ऑर्डर इज लेसेटिलिया. इसी के अंदर सारी लिजार्ड्स इसके अंदर आती हैं. अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर बॉडी जो है उसके इलोंगेटेड बॉडी होती है और 2 लिम्स एंड लॉन्ग टेल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. अपर और लोअर आईलिड जो हैं वो मूवेबल होते हैं. क्वाड्रेट जो होती है वो स्लाइटली मूवेबल होती है. स्टर्नम विथ टी शेप एपिस्टर्नम इसके अंदर प्रेजेंट होता है. टिम्फेनम इज डिस्टिंक्ट एंड टंग इज ब्रॉड एंड यूजुअली एंटायर. लंबी टेल इसके अंदर पाई जाती है. यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट. इस डायग्राम के अंदर कुछ एग्जाम्पल लेसेटिलिया के दे रखे हैं. हेमीडेक्टाइलस है, फ्लाइंग लिजर्ड्स है, ड्रैको एंड फेरोनोसोमा, जिनके बारे में डिटेल में हम प्रैक्टिकल्स के अंदर स्टडी करेंगे. इसके बाद आता है सेकंड सब ऑर्डर इज ऑफिडा. इसको सर्पेंटाइन्स बोलते हैं. ये क्या सर्पेंट्स जो हैं दे आर स्नेक्स. ऑल स्नेक्स आर कमिंग इन दिस सब ऑर्डर ऑफिडिया. इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनको हम स्नेक्स कहते ही हैं और वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, डिवॉइड्स ऑफ लिम्ब. इनके अंदर लिम्ब नहीं पाया जाता और लिम्स कर्डल एंड टिम्फोनेंट मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं पाई जाती. आईज जो हैं वो प्रोटेक्टेड बाय ए स्केल मॉडिफाइड एज ए ट्रांसपेरेंट स्पेकेटल्स एंड दीज आर नो मूवेबल आईलिड्स. टेम्फरम फोसा आर टोटली एब्सेंट ड्यू टू द सेकेंडरी मोड ऑफ एडेप्टेशन. और इसमें वेमोरोनेसल और द ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन इज हाईली डेवलप्ड. Maxillas, palatine and pterygoids are the freely movable bones. The rami of the mandibles are connected by the elastic ligaments. Quadrate is highly flexible. Sternum and episternum are absent. Tympanic membrane, tympanic cavity and ischionian tubes are reduced or absent. Vertebrae present additional invertebrate articulate known as Gigantra and Gyrospanes. The process is they possess a deeply forked, highly sensitive tongue which act as a thermo, chemo and tactile receptor. Most of the snakes are oviparous and some are viviparous. इसके अंदर
इसके अंदर फर्स्ट डायग्राम इसके अंदर दे रखा है पाइथन का, एंड दिस इज हाइड्रोफेस एंड नाजा. These are the comes in the suborder Ophistia, all snakes. The next is the third order is Crocodilia, जिसके अंदर सारे crocodiles इसके अंदर आते हैं. ये फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स एंड कार्निवरस हैबिट्स के होते हैं. ऑन स्विम बाय एंडुलेटिंग पावर लेटरल कंप्रेस टेल, टेल से ये जो है वो स्विम करते हैं. दे क्रीप ऑन द लैंड एंड विद द हेल्प ऑफ लेस पावरफुल लिम्स. द पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होते हैं. फोर लिम्ब प्रेजेंट वेब्ड डिजीज. The skin bear epidermal scales. Scales are supported by the dermal bones or squid. The coical aperture is longitudinal. Men are provided with a single and median erectile copulatory organ. A clitoris is present in a female. The thecodont teeth are present on the premaxilla, maxilla and dentaries. The teeth have the persistent pulp. The nostrils are situated at the tip of the snouts, and single internal nair is situated at the back of the buccal cavity. The incipient diaphragm is situated between the thoracic and abdominal wall, and heart is fourth chamber. The eyes are provided with the pecten. This diagram shows the members of this crocodilia. These are ghadial, alligator and crocodile. इसके अंदर there is a difference between the ghadial, alligator and crocodile, which will studied in the practical classes. The conclusion of this characters and classification of reptilia, the conclusion is there has been derived not only various modern amphibia class but also from fully terrestrial population, and do not need to breed in the water. They do not breed in the water, so they are called as amniotes, the amniotes. And the second evidence from the above discussion is that the exiting reptiles belong to the 4 out of the dozens of the more main lines that were exist. The most successful model forms are the reptiles, which is placed in the order Squamata, the lizards and the snakes. And Spedon of the New Zealand is the relict surviving of the little changes from the Triassic beginning of this group. Third, the crocodiles are the older offshoot from the straw from which the modern birds are derived. And finally, the tortoise and the turtles have retained in some respect the organization of the still earlier time. The 4 modern types of all the remain of the reptile that flourished throughout the Mesozoic and culminating in the giant dinosaurs of the Jurassic and the Cretaceous period. Thank you. This lecture finish all the character and classification of reptiles, and the next lecture will be the character and classification of aves. Thank you.